आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों ईरान अलग अलग देशों को अपना गोला बारूद देता हुआ नजर आ रहा है, चाहे फिर वो लेबनान का हिजबुल्लाह हो या फिर वो यमन हो, इराक हो, सीरिया हो या फिर रशिया हो। ऐसे देशों को वो अपना गोला बारूद देता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान को 7 बड़े देशों ने वार्निंग दे दी है। 7 बड़े देश ईरान को घेरने की कगार पर पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईरान बस अब एंड करे, यानी कि ईरान की सीधे तौर पर यहां पर एक सीमा, एक हद तय कर दी गई है कि अब ईरान इस चीज को क्रॉस ना करे। दरअसल इटली के अंदर एक मीटिंग हुई है G7, जो दुनिया के 7 बड़े देश हैं दोस्तों। G7 की एक मीटिंग इटली के अंदर हुई है, जो अपने आप को दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा अमीर देश कहते हैं। उन देशों की वहां पर इटली के अंदर मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर गाजा और लेबनान और रशिया यूक्रेन जैसी युद्ध का बहुत ज्यादा उसके अंदर जिक्र किया गया। तो अब उसी के बीच में 7 देशों ने ईरान को सीधे तौर पर जो है वार्निंग दे दी है कि अब ईरान और देशों को अब हमला जो हथियार जो है देना बंद कर दे। अब ईरान उन देशों को, जिन देशों को वो हथियार दे रहा है, उसको हथियार ना दे, इससे जंग और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। देखिए रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इटली की धरती से ईरान को चेतावनी। दुनिया के 7 ताकतवर मुल्कों ने क्या वार्निंग दी है दोस्तों। दुनिया के 7 ताकतवर देश G7 का सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ। इस समिट में दुनिया के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन केंद्र में रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध रहा। दोनों ही युद्ध में ईरान की बड़ी भूमिका सामने आई है, जिसको लेकर अब उसे G7 से भी चेतावनी मिल गई है। G7 के नेताओं ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी कि वह रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें न दे। यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब एक दिन पहले ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौते को ईरान की ओर से कुछ समस्याओं की वजह से रोक दिया गया है। यूक्रेन युद्ध और दोनों ही देशों पर बढ़ते पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद ईरान और रूस करीब आए हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में ईरान रूस को सैकड़ों कमिकेज ड्रोन सप्लाई कर चुका है। साथ ही ये भी खबर है कि ईरान रूस को अपने बैलिस्टिक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है दोस्तों। ये बात इसके अंदर कही जा रही है कि अब रशिया को जो है ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलें ना दे। दरअसल रशिया जो है इस वक्त यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण पा चुका है। यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाता हुआ नजर आ रहा है रशिया, जिसकी वजह से ये दुनिया के 7 बड़े ताकतवर देश जो हैं वो ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ईरान और देशों को अब गोला बारूद ना दे दोस्तों। अब देखिए, आप यहां पर यह बात कही जा रही है कि अगर ईरान गोला बारूद अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें इन देशों को देता है, जैसे कि रशिया को दे रहा है और रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, तो इससे युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इस G7 मीटिंग के अंदर गाजा का अहम मुद्दा भी रहा, राफा का भी मुद्दा रहा, लेकिन इसके अंदर G7 जो 7 मुल्क हैं जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं या फिर हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, ऐसे देशों ने ईरान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश तो की, लेकिन इसराइल के ऊपर लगाम नहीं लगाई। इसराइल के बारे में ये नहीं कहा कि इसराइल भी गाजा के अंदर हमले बंद करे, या फिर अमेरिका के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई कि अमेरिका इसराइल को गोला बारूद देना या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें या रॉकेट जैसे हथियार देना बंद कर दे। इस तरह की बात इस G7 समिट के अंदर नहीं की गई कि ये लोग भी अमेरिका को गोला बारूद ना दें, लेकिन ईरान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश यहां पर इस मीटिंग के अंदर की गई है दोस्तों। अब क्या बोले हैं G7 देश, यानी कि ये जो मीटिंग की गई है इटली के अंदर, जो 7 देश है उन्होंने ईरान के लिए क्या बात कही है दोस्तों। G7 देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, हम ईरान से यूक्रेन युद्ध में रूस को सहायता करना बंद करने और बैलिस्टिक मिसाइलों और युद्ध से जुड़ी तकनीकों को रूस को न देने का आह्वान करते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर युद्ध को बढ़ावा देना और यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। फरवरी में रॉयटर्स ने बताया कि ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में शक्तिशाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। बाद में ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शेफ्स ने भी इस दावे को दोहराया था दोस्तों। इसलिए यहां पर ये बात कही जा रही है कि ईरान अगर रशिया को ये बैलिस्टिक मिसाइल देगा तो ये युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ सकता है, जो कि यूरोपीय देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि रशिया के ऊपर अभी तक अमेरिका के जरिए से रशिया के ऊपर हमला करवाया जा रहा था यूक्रेन से। यूक्रेन को अमेरिका गोला बारूद दे रहा था, जब रशिया के ऊपर यूक्रेन दाग रहा था तब ये G7 देश शायद सामने निकल कर नहीं आए थे, लेकिन अब ये सामने निकल कर आए हैं। लेकिन अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर नहीं की गई कि अमेरिका भी यूक्रेन को गोला बारूद नहीं देगा या फिर अमेरिका इसराइल को गोला बारूद नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर ईरान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और ईरान के लिए ये बात कही जा रही है कि यदि ईरान रशिया को गोला बारूद देगा
तो यहाँ पर युद्ध आगे बढ़ सकता है और युद्ध और ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए ईरान को अब अपने सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें रशिया को देना बंद कर देना चाहिए और रशिया को ये बैलिस्टिक मिसाइलें अब ईरान नहीं देगा। इस तरह से जो है G7 की तरफ से वार्निंग ईरान को दी गई है। दरअसल ईरान और रशिया के बीच दोस्तों एक नई साझेदारी देखने को मिल रही है। एक नए तरीके का समझौता इन दोनों के बीच होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे देश चिंता में डूबे हुए हैं कि अगर ईरान और रशिया दोनों संग में आ जाते हैं तो एक बड़ी परेशानी उन लोगों को झेलना पड़ सकती है। ईरान और रूस हैं बड़े महत्वाकांक्षी समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के कार्यकाल में की गई थी और इब्राहिम रईसी ने इसका ऐलान किया था। 2022 में पुतिन से मुलाकात करने और मसौदा पेश करने के बाद रईसी ने कहा था कि रणनीतिक सहयोग 20 सालों में दोनों देशों के रिश्तों में को रेखांकित करेगा। इस समझौते को इस साल होने की उम्मीद थी, लेकिन रूस ने बुधवार को बताया कि सहयोगी ईरान की तरफ से कुछ समस्या के चलते समझौते को रोक दिया गया है। अभी ये दोनों आपस में नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ईरान के ऊपर लगाम लगाने की बात ये 7 देश करते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमने आपको यहाँ पर रिपोर्टें दिखाई हैं। अब आप लोग जरा अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिस तरह से ये G7 देश जो हैं ईरान से ये कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलें रशिया को ना दें, तो क्या इन लोगों को अमेरिका से कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या अमेरिका पर भी प्रतिबंध लगाने की बात इन लोगों को करनी चाहिए या नहीं? क्या अमेरिका भी इसराइल को ना दे, अमेरिका भी यूक्रेन को ना दे? क्योंकि अगर एक तरफ से आप जो है हथियार देने को मना करते हैं तो दूसरा देश तो उसके ऊपर हमला करेगा ही। अगर आप दोनों तरफ से जंग बंद कराना चाहते हो और चाहते हैं कि जंग आगे ना बढ़े, तो आपको अमेरिका से भी कहना चाहिए, आपको अमेरिका को भी रोकना चाहिए। ये दूसरा पहलू सामने निकल कर आता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दूसरे की तरफ से कोई भी खबर नहीं निकल कर आई है। इसलिए ईरान के बारे में बात की जा रही है कि ईरान को यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है और ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें रशिया को नहीं देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 7 देश इस वक्त ईरान को जो है अपने शिकंजे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।